एवरीवन, वेलकम टू जीके रिव्यू चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का जीके रिव्यू चैनल पर स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम्स। क्या होता है सिंप्लीफिकेशन? इसके अंदर जनरली आपका जो कैलकुलेशन पार्ट होता है वो पूछा जाता है। इसके अंदर कुछ नंबर्स होते हैं, किन्हीं का एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, किन्हीं का क्यूब्स निकालना है, स्क्वायर रूट्स निकालना है, स्क्वायर्स निकालना है। तो इनको लीनियरली सॉल्व करके कैसे अपन आंसर देंगे वो होता है सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन आपके डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे बैंक्स में पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं, रेलवे में पूछे जाते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। फर्स्ट थिंग इज कि आप कैसे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं। मतलब इजी क्वेश्चंस होते हैं आपके सामने, तो इजी क्वेश्चंस को हमें गलत नहीं करना है। एंड द सेकंड थिंग इज कि अपन कैसे अपन कैलकुलेशंस को फास्ट करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इन दो चीज़ों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट इज एक्यूरेसी, सेकंड वन इज स्पीड। और सिंप्लीफिकेशन को इनकी जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है, जैसे फ्रैक्शंस को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, या फिर कोई परसेंटेज है उसको कैसे फ्रैक्शन में लिखना है। क्लियर है? इससे पहले मतलब क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसकी ब्रीफिंग दे दूंगा कि कैसे अपन परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखेंगे या फ्रैक्शन को परसेंटेज में लिखेंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इसका जो पर्पस है वो कैसे इन क्वेश्चंस में फॉलो हो रहा है या इंप्लीमेंट हो रहा है वो अपन देखेंगे। सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और अगर अभी तक आपने जीके रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन सो यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। चलते हैं सेशन की ओर। सबसे पहली चीज क्या है कि ये हमारे पास ये पूरी एंटिटी 1 है, इसको मैं 100 से रिप्रेजेंट करूंगा। मतलब एक है, एक ये पूरी होल वैल्यू है, कोई एक पूरी यूनिट है। इस पूरी यूनिट को मैंने किससे स्टैंडर्डाइज कर दिया या किससे मैंने मान लिया? 100% से। ये एक को मैंने 100% मान लिया। अच्छा, तो आधा कितना हो जाएगा? 50%। भाई दोनों तरफ मैं अगर डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 50% हो जाएगा। तो यही आपको याद रखना है कि अगर 1 एज 100 ट्रीट करूंगा, ये एक स्टैंडर्डाइजेशन है कि 1 एक पूरा सिस्टम है, इसको मैं 100% से डिनोट करूंगा। क्लियर है? तो फिर हमारे पास आधा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा 50% के बराबर। 1/3 क्या हो जाएगा? 100% बाय 3। तो 100 बाय 3 आपके 33.33% बनेगा। उसी तरह 1/4 क्या हो जाएगा? 25%। 100 बाय 4 क्या होता है? 25% बन जाएगा। 1/5 आपका क्या बन जाएगा? 20% बन जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, ये आपको याद करनी है। प्लीज इसे मतलब रट लीजिए, घोट लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका यूज कैसे क्वेश्चंस में होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो 1 एज 100% ट्रीट करा था मैंने, फिर हाफ को क्या कर दिया? 50%। और 100 बाय 3 जो कि होता है 1/3 क्या हो जाएगा? 33.33%। अच्छा, 1/4 मतलब 100% का 1/4 पार्ट क्या हो जाएगा? 25% हो जाएगा। 1/5 क्या हो जाएगा? 20% हो जाएगा। अच्छा, 1/6 को मैंने क्या लिख दिया? 16 2/3%, जो कि 16.66%। इधर देखिएगा हमारे पास क्या है? 1/2 है। 1/2 होता है 50%। इसको अगर मैं क्या नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 1/6 बन जाएगा। मतलब 3 से इधर डिवाइड कर दो, 50/3%। तो आप ध्यान से देख लीजिए, 16 3 48, 48 प्लस 2 50, 50/3% ही तो हो रहा है। क्लियर है? तो 16 2/3, 16.2/3 क्या हो जाएगा? 0.66 हो जाएगा आपके। क्लियर है? 1/4 बता दिया, 1/5 बता दिया, 1/6 बता दिया, जिसे 16 2/3% लिखा जा सकता है। अच्छा, 1/7 को लिखेंगे अपन 14 2/7। क्लियर है? 14 2/7 है। इसे याद कैसे करेंगे इधर देखिएगा। ये 1/7 को याद रखना है 14 2/7, ऐसे याद रखना है आपको। नीचे 7 2 जा 14 होता है, तो ऐसे याद रखना 7 2 जा क्या होता है? 14। 1/7 को 14 2/7 अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 14 7 जा कितना होता है? 98, 98 प्लस 2 इज 100। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 100/7। अच्छा, 100/7% क्या हो जाएगा? परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे? 1/100 से मतलब 100 डिवाइड कर देंगे, तो ये 100 और ये 100 कट जाएगा, 1/7 आ जाएगा। क्लियर है? 1/7 को 14 2/7 कैसे याद रखेंगे? याद रहेगा आपको
चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वन बाय 7 हो गया और 1/8 की तरफ चलेंगे। 1/8 12.5% होता है, कुछ नहीं करना है। 1/4 है, इसको यहाँ से क्या कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दो। 25/2 क्या हो जाएगा, 12.5 होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 1/8। सो 1/8 आपके क्या हो जाएगा 12.5%। इंपॉर्टेंट है ये भी, क्लियर है। और उसी तरह 3/8 क्या हो जाएगा, जैसे 1/8 है 12.5%, 12.5% को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑटोमेटिकली 3/8 बन जाएगा। 12 3 जा 36.5 मल्टीप्लाई बाय 3 1.5, तो ये हो जाएगा 37.5। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 3/8। 1/8 12.5% होता है, तो 1/8 की वैल्यू ये है, तो 3/8 क्या होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 3 36.5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 1.5, 36 प्लस 1.5 इज 37.5। 5/8 कैसे होगी, 1/8 की वैल्यू ये है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 5 60, क्लियर है। तो हमारे पास 60 और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2.5, तो 60 प्लस 2.5 इज 62.5%। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। फिर हमारे पास आता है 1/12। 1/12 को लिख सकते हैं 8 1/3, क्लियर है। कैसे लिख सकते हैं, अभी तो देखो ये 1/6 है, इसको लिखा हमने 16 2/3। इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, इधर भी 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 16/2 कितना हो जाएगा 8, और 2/3 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 1/3। तो 1/12 को अपन लिख सकते हैं कितना 8 1/3%, जो कि होता है 8.33%। क्लियर है। ये सारी वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं करा रहा हूं, प्लीज इसे रट लीजिए, रटना ना भूलें, ये आपके कैलकुलेशंस में बहुत मदद मिलेगी आपको। नेक्स्ट चलते हैं 1/9। 1/9 को लिख सकते हैं अपन 11 1/9। इसे आप सॉल्व करोगे तो वो 11 9 से 99 प्लस 1 100 100/9। 100/9% है, इसको फ्रैक्शन में करना है, तो 100/9 वापस डिवाइड बाय 100, तो क्या बच जाएगा 1/9। सो 1/9 को आप लिख सकते हो 11 1/9%, जिसकी वैल्यू होती है 11.11%। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। 1/10 ऑफ कोर्स ये बात है 10% होता है, 100% डिवाइड बाय 10 हो जाएगा 10%। 1/10 वही तो होता है। फिर आता है 1/16, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। 1/16 को 6.25% लिख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ऐसा आ जाता है 256 का 6.25%, हमें पता है 6.25% को क्या लिख सकते हैं 1/16, तो 256 डिवाइड बाय 16 विल बी आवर आंसर। क्लियर है। यहाँ पे आ जाएगा 16 एकम 16, 25 में से 16 गया, हमारे पास क्या है 96, और 16 6 है 96, और 16 का स्क्वायर 256 होता है ना। क्लियर है। तो 6.25% का आप 1/16 लिख सकते हैं फ्रैक्शन के अंदर। और ये बता दिया मैंने आपको 1/11। अच्छा, जैसे 1/9 को 11 1/9 लिख सकते हैं, उसी तरह 1/11 को 9 1/11% लिख सकते हैं। भूलिएगा नहीं, 1/11 को 9 1/11, जिसकी वैल्यू होती है 9.09%। क्लियर है। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो डेटा इंटरप्रिटेशंस के जो क्वेश्चंस आते हैं, इसके अंदर इस टाइप के बहुत दिए जाते हैं कि 14 6/7% को आप क्या लिख सकते हो। तो 14 6/7% को अपन ये लिख सकते हैं, इधर देखिएगा, ऐसे इधर लिखे हुआ है। 42 को आप क्या लिख सकते हो, 14 3 42, तो मैंने 3 साइड में लिख दिया, और ये 14 2/7 हो गया, 14 2/7 हो गया। 14 को 42 को लिख दिया भाई, 14 3 42, मतलब यहाँ से मैंने क्या ले लिया, समझ लीजिए 3 कॉमन ले लिया दोनों में से, तो 6 को लिख सकते हैं 2 into 3, इसमें भी 3 कॉमन लूंगा तो 2 रह जाएगा। और 42 को मैं लिख सकता हूँ 14 3 42, इसके अंदर मैंने क्या ले लिया 3 कॉमन ले लिया, तो 14 इस तरफ आ गया, तो मेरे पास आ गया 14 2/7। अच्छा, मुझे पता है 14 2/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 14 2/7 को 1/7 लिख सकता हूँ, तो 14 2/7 को मैंने लिख दिया 1/7, और 3 into 1/7 इज 3/7। सो 42 6/7% की वैल्यू होती है 3/7। बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत सारी डीआई के अंदर ये पूछा गया है, सो प्लीज इसे अच्छे से याद रखना। 42 6/7% होता है 3/7। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो ये था कि हम किसी परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, वाइस वर्सा, मतलब या फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में लिख सकते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ और देखेंगे इनका कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अपन। आइए लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 239% ऑफ 25। इसको कैसे करोगे? 239% ऑफ 25। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, 1% ऑफ बी को अपन b% ऑफ ए भी लिख सकते हैं। ये देखो, a% ऑफ b है, मतलब ये परसेंटेज आप इधर भी लगा सकते हैं क्योंकि ये क्या है, दोनों नंबर मल्टीप्लिकेशन में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 25% ऑफ 239, और मेरे को पता है 25% को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/4 से। सो 239 मल्टीप्लाई बाय 1/4, सॉल्व कर दीजिए। 4 5 20, 39, 4 9 36। क्लियर है? फिर हमारे पास क्या, 39 माइनस 36 3, पॉइंट इधर 0, 4 7 28, 4 5 20, 59.75 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया क्वेश्चन? इसके अंदर मेन लॉजिक ये था कि a% ऑफ b को आप b% ऑफ a भी लिख सकते हैं, और उससे आप देखिएगा कितना आसानी से ये क्वेश्चन हो गया था। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है 216 ऑफ 50/3% क्या होगा? 216 ऑफ 50/3% क्या होगा? अच्छा, हमें पता है कि 50/3% क्या होता है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 16 2/3, 16 is 48 प्लस 2 50, 50/3%, और जो कि बराबर होता है 1/6 के। याद होगा, अगर नहीं पता है तो वीडियो बैक करके देख लीजिए। 50/3% होता है 16 2/3, और 16 2/3% की वैल्यू होती है 1/6। तो सिंपली क्या करना है, 216 मल्टीप्लाई बाय 1/6, 6 3 18, और यहाँ पे 3, 6 6 36, 6 का क्यूब 216 होता है, तो हमारे पास पता है कि 216 डिवाइड बाय 6 होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 36। क्लियर है? लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है 62.5% ऑफ 480। ये क्या होगा? अब देखिएगा 62.5% किसकी वैल्यू होती थी, मैंने बताया 5/8। 62.5% कैसे हुई थी? अब देखिएगा 1/8 की वैल्यू क्या आई थी, 12.5%। तो 5/8 की मैंने कैलकुलेट करी थी, 1/8 की वैल्यू 12.5% थी। तो सिंपली क्या करना है, 62.5% की जगह क्या करना है, 5/8 करना है, मल्टीप्लाई बाय 480।
8 6 जा 48, 60 इधर आएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 300, सो 300 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 71 1/9% ऑफ 520, 71 1/9% ऑफ 520। अच्छा, कैसे स्प्लिट करेंगे? अब देखो 1/9 कहाँ पे आ रहा था, ध्यान से देखिएगा। 1/9 आपके कहाँ पे आ रहा था? हमने दो चीजें देखी थी, एक 1/9 को क्या लिखा था 11 1/9, और 1/11 को क्या लिखा था 9 1/11। ये थी 11.11, ये 9.09%। अच्छा, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या 60% ऑफ 520 और 11 1/9% ऑफ 520, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 60 प्लस 11 1/9% हो जाएगा 71 1/9%, और 60% तो अपन देखो इजीली निकाल लेंगे, और 11 1/9% क्या होगा 1/9, तो बस कर लेते हैं। 60% ऑफ 520, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 52 से, इजी है, तो देख लेते हैं। 312 प्लस 520 बटा 9 बराबर है। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे, 9 5 जा 45, यहाँ पे आ जाएगा 7, और यह 9 7 जा 63, फिर 7 0, फिर 9 7 जा 63, 57.77 प्लस 312, तो देख लेते हैं अपन, या 7 पॉइंट, ये 7 2 9 5 और 1 6 और ये 3। क्लियर है? सो 369.77 इज योर करेक्ट आंसर। पता चला कैसे किया अपन ने? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास 11.11% ऑफ 999। बहुत इजी है, 11.11% होता है हमारे 1/9 की वैल्यू। क्लियर है? सो 999 डिवाइड बाय 9, जो कि आ जाएगा 111 इज योर करेक्ट आंसर। बस यार ये चीजें मत भूलिएगा कि 11.11% को अपन ने किस तरीके से लिखा था। क्लियर है? आंसर तो ये आपका क्लियर है, तो ये चीजें मत भूलिएगा। ये मैंने आपको बताया कि कैसे अपन जो परसेंटेज की वैल्यू जो फ्रैक्शन में आती है उसको कैसे क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 12% ऑफ 650 माइनस 728 डिवाइड बाय x प्लस 24% ऑफ 450 इज इक्वल्स टू 130। इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अच्छा, 12% ऑफ 650, अब आप करोगे कि यार पहले 10% निकाल लूंगा फिर 2% कर लूंगा, ऐसा कुछ मत करिएगा। हमारे पास देखो 12% ऑफ 650, इसको अपन लिख सकते हैं 12 इंटू 650 अपॉन 100। इसके अंदर थोड़ा सा ये दिमाग लगाना, देखो 1 0 से 1 0 यहाँ कट जाएगा, और ये जो आपके पास दो नंबर है, एक देखो 5 का मल्टीपल है, एक देखो 2 का मल्टीपल है, और अगर आप 10 को स्प्लिट करोगे तो 2 और 5 में स्प्लिट हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 13 और इसको लिख सकते हो 6, एंड 13 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 78। बस 78 हो गया आपके, माइनस 728 अपॉन x। इसको भी वही करना है यार, 0 से 0, ये 5 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल, यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे 9, 12 9 108। क्लियर है? और लास्ट में आ जाएगा 130। तो हर बार ये नहीं कह रहा मैं आपको कि कोई भी आपके पास ऐसा परसेंटेज की
जो वैल्यू आ जाती है जो कॉम्प्लेक्स है उसका आप स्प्लिट करके ही करिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं जिसमें फटाफट, जैसे अपन ने देखा था कि हमें पता चला एक जीरो कट होने के बाद ये 5 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है और नीचे 10 ही है, 10 को 2 और 5 से कर सकते हैं। सीधा इस जीरो को हटाया, इसको 5 से काटा, 2 से काटा और मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? अब देख लेते हैं ये कैसे होगा। ये 78 प्लस 108 माइनस 130 इज इक्वल्स टू 728 डिवाइड बाय x। अच्छा, अब इसको कंबाइन सॉल्व करना है, ऐसा नहीं पहले इसको जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, साथ साथ में करेंगे। 8 और 8 16, 16 में से 0 गया 16, अभी भी 6 इधर और 1 कैरी बराबर। 7 और 1 8, 8 में से 3 गया 5। क्लियर है? और 1 में से 1 गया 0, तो 56 आ गया। 56 बराबर 728x और x इज इक्वल्स टू 728 बटा 56। 7 8 56, 7 7 0, 7 4 28 और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल्स टू 13 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आज के सेशन में हमने 3 to 5 क्वेश्चंस किए सिंप्लीफिकेशन के। सो नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कि थोड़ा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसके अंदर आपको लगता है कि यार टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, अगर इसके अंदर किसी की गाइडेंस मिल जाएगी कैसे कम से कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। तो उस टाइप के भी क्वेश्चंस लाने की कोशिश होगी। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड हैव अ नाइस डे।